हेलो एवरीवन। आज है 2 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विकास मल्टी कॉर्प के बारे में। देखिए, 3 रुपए का ये शेयर है। 3.5% का ग्रोथ हमें कल यहाँ पर देखने को मिला भी है, लेकिन एक हाईली रिस्की शेयर से ये अगर तेजी दिखाता है तो भाई साहब 5-10 गुना प्रॉफिट कमा कर देता है, लेकिन जब गिरावट देता है तो उसी तरीके की गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विकास मल्टी कॉर्प के शेयर में आखिर चल क्या रहा है, खरीदारी करने का क्या हाल फिलहाल में यहाँ पर सही मौका है कि नहीं, जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं विकास मल्टी कॉर्प की। टेक्निकल रेटिंग अगर देखें तो अभी भी अच्छी नहीं है। प्राइस चार्ट की मैं बात करूं तो पिछले एक महीने में यहाँ पर गिरावट ही गिरावट आई है। आप देखिए, शेयर तकरीबन 4 रुपए से टूटकर नीचे की तरफ ही आया है, 2 रुपए 95 पैसे तक भी गया, लेकिन उसके बाद एक हल्की सी तेजी हमें कल जरूर देखने को मिली है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 10-10.5 रुपए से शेयर लगातार नीचे ही जा रहा है। तेजी बनी, फिर गिरावट दोबारा से देखने को मिल रही है। एक साल की अगर हम बात करने जाए तब यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल भी अलग है। 1 रुपए का शेयर हुआ करता था 3 अप्रैल 2020 को। उसके बाद जो तेजी आई भाई साहब, कोरोना काल में यही था जो सबसे ज्यादा दौड़ना शुरू किया था इसने। 1 रुपए का शेयर 21 रुपए तक पहुंच गया। इतनी बड़ी तेजी थी कि 1 रुपए का शेयर 21 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद देखे तो गिरावट आई, 7 रुपए से भी नीचे शेयर चला गया, फिर तेजी आई, 10 रुपए 10.5 रुपए तक निकल गया। अब देखे तो सिर्फ और सिर्फ गिरावट की झपट में ये शेयर हमें देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम की अगर मैं बात करूं तो ऑल टाइम जो लो है इसका वो तकरीबन तकरीबन 2.5 रुपए के आसपास का है। इवन 1 रुपए के आसपास जो था वो ऑल टाइम लो था। 95 रुपए के आसपास का लो था इसका ऑल टाइम लो, वो 2020 अप्रैल महीने में ही था। तेजी आई, गिरावट आई, अब वापस नीचे की तरफ ये जाने की कोशिश कर रहा है। विकास मल्टीकॉर्प टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 70% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग बेचने की बात करें, 20% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब 90% लोगों का पॉजिटिव व्यू है यहाँ पर, जबकि सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जो आपको यहाँ से बेच के निकलने की सलाह दे रहे हैं। उसके अलावा देखिए, पिछले काफी वीडियोस में मैंने कहा था कि विकास मल्टी कॉर्प में जो प्रमोटर है वो लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर के द्वारा हर रोज एक बड़े ट्रांजैक्शन किए जा रहे थे, वो भी बिकवाली के। आप देखिए यहाँ पर पहली फरवरी को हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं। तकरीबन आप देख सकते हैं कि 51 लाख के शेयर नंद किशोर गर्ग के द्वारा खरीदे गए हैं, जबकि विनोद कुमार गर्ग के द्वारा बेचे गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उसको छोड़ दें, फरवरी महीने को छोड़े, तो जनवरी में इन लोगों ने बड़ा खेल खेला, और वो यही था कि हर रोज ये सिर्फ और सिर्फ बेचने का काम करते थे। जितने भी प्रमोटर है, चाहे उषा गर्ग हो, विकास गर्ग हो, नंद किशोर गर्ग हो, सीमा गर्ग हो, ये सिर्फ और सिर्फ बेच ही रहे थे। देखिए, बड़ी बड़ी क्वांटिटी, वो भी एक ही दिन में, 23 जनवरी 23 जनवरी 23 जनवरी 23 जनवरी 23 जनवरी 23 जनवरी। तो ये बड़ी क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ बेच रहे थे, ठीक है। और देखिए 22 जनवरी को भी बड़ी क्वांटिटी बेचने का काम कर रहे थे। मतलब दिन में कम से कम इनके आपको कुल मिला के 15-20 ट्रांजेक्शन बिकवाली के नजर आते थे। लेकिन अब 1 फरवरी से ये ट्रांजेक्शन अब रुक से गए हैं। मतलब पिछले 2 महीनों से इन्होंने बिकवाली के ट्रेड्स नहीं लिए हैं। मतलब ये है कि अब धीरे धीरे थोड़ी सी स्टेबिलिटी ऑफ विकास मल्टी कॉर्प में अज्यूम करके चल सकते हैं कि प्रमोटर एटलीस्ट अब बेचने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर बिकवाली का मन होता तो शायद कर देते थोड़ी बहुत बिकवाली, लेकिन अभी उन्होंने नहीं करी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले दिनों में फ्यूचर में करेंगे नहीं, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ विकास मल्टी कॉर्प को लेकर, तो सबसे पहले इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर अगर मैं नजर डालूं तो फाइनेंशियल्स में एक चीज आप देख सकते हैं कि हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू जो ग्रोथ है इनकी, वो आप देखिए ओवर 5 years में रेवेन्यू ग्रोथ हैज ईयरली रेट 14.07% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज -2.34। तो इंडस्ट्री की जो एवरेज है वो -2.34 है, और इनकी जो ईयरली एवरेज है वो भैया 14% से भी ज्यादा के आसपास की है। दूसरी तरफ इनका जो मार्केट शेयर है वो भी बढ़ा है पिछले 5 साल में। जो मार्केट शेयर इनका 0.45% का था, आज वो इंक्रीज होकर 0.88% है।
तो उतना ज्यादा नहीं बढ़ा लेकिन फिर भी बढ़ा जरूर है। रेवेन्यू की अगर हम बात करने जाए तो रेवेन्यू इनके लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन 2020 में उस रेवेन्यू में गिरावट आई। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2017 में मतलब पूरा साल का मिलाए तो 102 103 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। 2018 में ये 200 करोड़ रहा, 2019 में ये 220 करोड़ रहा, और 2020 में ये 160 करोड़ के आसपास का रहा। एक्चुअली एक्सपेक्टेड था, क्योंकि 2020 कोरोना काल था, ये हम सब जानते हैं। अगर कोरोना नहीं होता तो ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिल सकती थी यहाँ पर। दूसरी तरफ अगर हम बात करने जाए इनकम की, प्रॉफिट की बात करें, तो नेट इनकम आप देखिए इनकी 0 पॉइंट मतलब 68 लाख था पहले, फिर बाद में 2.5 करोड़ हुआ, सॉरी 1.5 करोड़ हुआ, फिर बाद में 2.10 करोड़ के आसपास रहा, और अब वो 1.40 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब गिरावट आई है यहाँ पर, लेकिन फिर भी उतना बड़ा सेटबैक नहीं है। हाँ, एक बड़ा सेटबैक अगर इनको जो लगा था वो ये था कि भैया रेवेन्यू इनके जो सबसे ज्यादा डिक्रीज हुए थे वो जून क्वार्टर में हुए थे और दिसंबर क्वार्टर में हुए थे। और प्रॉफिट की भी मैं बात करूं तो वो इसी क्वार्टर में सबसे ज्यादा डिक्रीज था, सिर्फ 7 लाख का प्रॉफिट इनको दिसंबर क्वार्टर में हुआ है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात तो यहाँ पर नहीं ही है। विकास मल्टी कॉर्प देखिए, जितनी बड़ी तेजी आई थी, 1 रुपए से उठ के शेयर 21 रुपए तक पहुंचा था, तब लोगों को लगा था कि भाई साहब ये मल्टी बैगर बनेगा। उसका रीजन भी था कि कंपनी ने कुछ ऐसे अनाउंसमेंट की थी जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती थी। देखिए सबसे पहले तो बड़े ग्रुप ने यहाँ पर बड़ी होल्डिंग खरीदी थी। उसके अलावा कंपनी ने अनाउंसमेंट की थी कि ये फार्मा और एफएमसीजी में एंट्री करने वाले हैं, और इसके लिए उन्होंने पूरा का पूरा प्लान भी रिप्रेजेंट किया था कि किस कंपनी को इसके लिए अक्वायर किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, और एफएमसीजी में 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये सारी ऐसी चीजें थी जो इसको उठाने का काम कर रही थी। और इवन कर्जा मुक्त करने की भी बातचीत हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक बहुत बड़ा अमाउंट चुकाया गया था जो इनका बाकी निकल रहा था। इतना ही नहीं, 2021-2022 तक उनका प्लान था कि भाई साहब ये जीरो डेट वाली कंपनी बन जाएगी, मतलब 1 रुपए का भी कर्जा इनके ऊपर नहीं होगा। और इसीलिए शेयर में इतनी बड़ी तेजी आई थी कि इसको रोकना मुश्किल हो गया था। बड़ी तेजी थी फार्मा में। इन्होंने जिस कंपनी को अक्वायर करने की बात, एडविक की अगर हम बात करें तो भैया इनके जो क्लाइंट्स है वो अबाउट इंडिया से लेकर डॉक्टर रेड्डी से लेकर कई सारे बड़े क्लाइंट्स हैं इनके पास। और विकास मल्टी कॉर्प अगर हम देखने की जाए तो अब इन्होंने क्या किया था, पहले अनाउंसमेंट करी कि हाँ हम इस तरीके का प्लान करने वाले हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये चीज भी बताई थी कि हम लोग किस तरीके से करेंगे। अब देखिए बोर्ड ऑफ विकास, अभी 100 करोड़ रुपए की इनको फंड रेजिंग करनी है। ठीक है, तो फंड रेजिंग ऐसे तो होगी नहीं, वक्त लगेगा। इन सारी चीज, इन जो चीजें हैं उसमें वक्त लगता है, फंड रेजिंग में वक्त लगता है, और जहां वक्त लगता है वहां स्टॉक प्राइस पर भी असर होता है। तो देखिए अभी 100 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग करेंगे, पैसा आएगा, उसके बाद में वो एफएमसीजी में उस पैसों को इन्वेस्ट करेंगे, और इतना ही नहीं फार्मा में उस पैसों को इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस खड़ा करेंगे। इन सब में लंबा प्रोसेस जाने वाला है। तो उस लंबे प्रोसेस के लिए आपको लंबा वेट भी करना पड़ेगा। उस लंबे वेट में ये शेयर तब तक ऊपर और नीचे झूलता रहेगा। एंट्री पॉइंट के लिए अगर देखें तो गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज ओवरबॉट जोन। तो अभी ये मानना है कि ये अच्छी, अभी इसको कंसीडर किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू टिकर टेप के, क्योंकि भैया ये जो है वो ओवरबॉट जोन में भी चला गया है। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊं विकास मल्टी कॉर्प के बारे में, तो देखिए खरीदारी करी है तो बेचिएगा तो मत, इसको बने रहिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए जितनी गिरावट आनी थी वो शायद यहाँ पर आ चुकी है। और अगर ज्यादा से ज्यादा अगर यहाँ से गिरावट आती भी है तो शेयर मुश्किल से मुश्किल 2.5 रुपए तक जा सकता है। उससे नीचे मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा, लेकिन हाँ ऊपर जाने के चांसेस इसके काफी ज्यादा है आने वाले दिनों में, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास मल्टी कॉर्प के मैनेजमेंट के द्वारा आने वाले दिनों में कोई ना कोई ऐसी अनाउंसमेंट की जाएगी कि हम इस तरीके का काम करने वाले हैं, हमने इतना पैसा चुका दिया, हमने इतनी फंड रेजिंग करी है, अब हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, और मार्केट फिर से दौड़ना शुरू करेगा। मतलब ये जो शेयर है ये फिर से दौड़ना शुरू कर भी सकता है। तो ओवरऑल विकास मल्टी कॉर्प एक हाईली रिस्की शेयर है। इसमें अगर आप खरीदारी भी करते हो तो आपको एक मिनिमम अमाउंट ही लगाना है, एक बहुत बड़ा अमाउंट लगाने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि 1-2 लाख शेयर खरीदते हैं, फिर जब शेयर में कुछ बढ़ता नहीं है तो कहते हैं कि यार मेरा पैसा यहाँ पर डूब रहा है। तो देखिए ये फंडामेंटली कोई इतना बड़ा स्ट्रांग नहीं है कि आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा निवेश कर दे। ठीक है, तो थोड़ा सा ही निवेश करें, उतना ही करें जितना आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हो। एक बहुत बड़ा निवेश विकास मल्टी कॉर्प में करने की सलाह मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन हाँ
लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा शेयर मुझे लगता है ये कि शायद पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर कि ये शेयर दोबारा एक अच्छा शेयर बन सकता है। तो इसीलिए एक हल्की सी क्वांटिटी अगर आप चाहे तो खरीद सकते हैं और उसको खरीद के भूल सकते हैं कम से कम 3-4 साल के लिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और विकास मल्टी कॉर्प के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।